नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 11 बजने वाले हैं और 11 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज हावी। ब्रिटेन के मैनचेस्टर एरिना में आतंकी हमला हुआ है। धमाके में 19 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। मैनचेस्टर एरिना में अमेरिकी सिंगर एरियाना ग्रैंडे के कॉन्सर्ट के बाद धमाका हुआ। हमले के वक्त करीब 20,000 लोग एरिना में मौजूद थे। धमाके के बाद इलाका खाली करा लिया गया। मैनचेस्टर विक्टोरिया स्टेशन बंद है। पुलिस ने लोगों को एरिना की तरफ न जाने के लिए कहा है। धमाके के बाद मची अफरा तफरी का वीडियो सामने आया। ग्रेटर मैनचेस्टर के 6 अस्पतालों में घायल भर्ती हैं। मैनचेस्टर हमले में सिंगर एरियाना ग्रैंडे सुरक्षित हैं। ट्वीट कर कहा, दुख जताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सोशल मीडिया पर एक आतंकी का वीडियो वायरल है। वीडियो में आतंकी कह रहा है, अल्लाह के नाम पर ही हमारी शुरुआत है। बात पूरी करने के बाद अल्लाहू अकबर कहता भी सुनाई दे रहा है नकाबपोश। हमले के बाद सोशल मीडिया पर आईएसआईएस समर्थकों का जश्न है। फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे ने आतंकी हमले को डरावना बताया। आगे की प्लानिंग के लिए हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। ब्रिटेन में 2005 के बाद ये सबसे बड़ा हमला। प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने अपना इलेक्शन कैंपेन भी सस्पेंड कर दिया। मैनचेस्टर अटैक के बाद न्यूयॉर्क में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। इजरायल दौरे पर गए राष्ट्रपति ट्रंप को हमले की पूरी जानकारी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले पर दुख जताया। मृतकों के परिवार वालों, घायलों के लिए संवेदना भी ट्वीट के जरिए जाहिर की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा, मुश्किल वक्त में भारत सरकार ब्रिटेन के साथ है। राजीव गांधी की हत्या पर लिट्टे के पूर्व कमांडर का बड़ा खुलासा। कुमारन पद्मनाभन के मुताबिक इंदिरा गांधी ने ही लिट्टे को पाला पोसा था। कुमारन पद्मनाभन का दावा है, इंदिरा गांधी ने रॉ से लिट्टे को सपोर्ट करने के लिए कहा था। भारत सरकार लिट्टे पर अपना नियंत्रण रखना चाहती थी। जी मीडिया से खास बातचीत में कुमारन पद्मनाभन का खुलासा। कहा, प्रभाकरन भारत और श्रीलंका के शांति समझौते से नाराज था। कुमारन पद्मनाभन 2009 में लिट्टे का खात्मा होने के बाद मलेशिया से पकड़ा गया। कुमारन को प्रभाकरन का दायां हाथ माना जाता था। मेजर नितिन लीतुल गोगोई को आर्मी चीफ बिपिन रावत ने सम्मानित किया। काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए प्रशंसा पत्र दिया। मेजर नितिन 9 अप्रैल को पत्थरबाज को जीप पर बांधने के बाद चर्चा में आए थे। उपचुनाव में पत्थरबाजों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया था। जम्मू कश्मीर के नौगाम में कल मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार मिले। खाने पीने का सामान भी बरामद किया गया। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। गांधीनगर में 42वीं अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की सालाना बैठक का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, वक्त के साथ अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं। भारत की विदेश आर्थिक नीति के तहत अफ्रीका सबसे ऊपर है। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक के सालाना उत्सव में पहुंचे। कहा, 21वीं सदी एशिया और अफ्रीका की सदी होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तेलंगाना दौरे पर आज उनका दूसरा दिन। नलगोंडा में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाला चुनाव टाल दिया। राष्ट्रपति चुनाव और ईवीएम पर सवाल उठने के बाद फैसला। गुवाहाटी में एनआईए की स्पेशल कोर्ट आज 15 दोषियों को सजा सुनाएगी। सरकारी पैसे को आतंकी संगठनों को देने के आरोप में कल ये दोषी साबित हुए थे। कपिल मिश्रा आज फिर से नए खुलासे करेंगे। आप नेताओं के रूस दौरे से जुड़े सबूत देने का दावा है। 11:30 बजे एसीबी दफ्तर भी जाएंगे। टैंकर घोटाले में केजरीवाल के साड़ू के घर सीबीआई ने छापा मारा। कुछ दस्तावेज जब्त किए। केजरीवाल के साड़ू की मौत हो चुकी है। महिला से बदसलूकी के आरोप में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के पीए और एक कार्यकर्ता पर केस दर्ज हुआ। इसी महिला ने संजय सिंह को थप्पड़ भी मारा था। आज एमसीडी स्कूलों के छात्रों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मिलेंगे। डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक होगी। अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली के चांदनी चौक पर कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा के पहुंचने पर लोगों ने विरोध जताया। दिल्ली के बुराड़ी में 6 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने मेरठ से बरामद किए 2 नरकंकाल। आरोपी बंटी की निशानदेही पर यह बरामदगी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। 10 दिनों तक काउंसलिंग सेशन चलेगा। दिल्ली में 1984 सिख दंगों का मामला। जगदीश टाइटलर ने कोर्ट में लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से मना कर दिया। मुंबई में आत्महत्या करने वाले 25 किसानों की अस्थियां लेकर धरने पर किसान बैठा। सीएम फडणवीस से कर्ज माफी की मांग। चेन्नई में एक्टर रजनीकांत के समर्थकों का मार्च। फ्रिंज ग्रुप के खिलाफ नारे लगाए। सहारनपुर दौरे पर जाने से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, सहारनपुर हिंसा के लिए बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है। रिटायर्ड आईएएस एमएन विजय कुमार ने यूपी के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। कहा, आईएएस अनुराग तिवारी ने कर्नाटक छोड़ने के पहले किसी घोटाले की बात कही थी। यूपी के मुरादाबाद के पर्वतारोही रवि कुमार की मौत हुई। माउंट एवरेस्ट की चोटी से वापस लौटते वक्त हादसा हुआ। परिवार में मातम पसरा।
यूपी के बागपत में दबंगों का पीड़ित परिवार पर जानलेवा हमला, 3 लोग बुरी तरह से घायल। हंगामे के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद तनाव बरकरार है। दलित समुदाय ने धर्म परिवर्तन की धमकी दी। ठाकुरों ने भी एसएसपी दफ्तर पर धरना दिया। उत्तर प्रदेश में रोडवेज दुर्घटना राहत निधि से मुआवजा देने का मामला, 109 करोड़ के फंड से सिर्फ 49 लाख रुपए ही बांटे गए। बांदा के गुरेह गांव में सीएम योगी के संभावित दौरे को देखते हुए स्कूल के बच्चों को बस्ते पहले बांटे गए और न आने पर शिक्षकों ने बैग वापस ले लिए। यूपी के चंदौली में फूड एंड ड्रग अधिकारी का कोल्ड ड्रिंक के गोदाम में छापेमार कार्रवाई, हजारों लीटर एक्सपायरी डेट वाली कोल्ड ड्रिंक नष्ट की गई। गाजीपुर के एक पेट्रोल पंप में आग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 20 मई को पंप में आग लगी थी। गोंडा में लड़की को अगवा कर गैंगरेप, वारदात के 3 आरोपी फरार। हाथरस में दुकान में खड़ी बाइक में रखे 20,000 रुपए चोरी हुए, सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। यूपी के बागपत में गवाह के परिवार पर दबंगों ने हमला किया, फायरिंग में लड़की समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस वालों की लड़ाई का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई, दोनों पुलिस वाले लाइन अटैच हुए। इंदौर में कैफे में काम करने वाली लड़की के कमरे में घुसकर हत्यार शव पर केरोसिन डालकर जलाने के बाद हत्यारा फरार हुआ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मोबाइल की बैटरी फटने से 2 बच्चे घायल हुए, खराब बैटरी से खेल रहे थे बच्चे, अस्पताल में भर्ती। सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए नारायण प्रसाद के घर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, शहीद की पत्नी को सौंपा 25 लाख का चेक। एमपी के सतना में 2 बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, घर के बाहर खेलने के लिए दोनों गए थे, परिवार वालों को किसी बड़ी अनहोनी की आशंका है। राजस्थान के बाड़मेर में चलती कार में आग लग गई, ड्राइवर ने कार से कूदकर जान बचा ली, दमकल की टीम ने आग बुझा दी। बिहार में नगर निगम निकाय चुनाव के लिए मतगणना आज है, 529 कैंडिडेट्स के भविष्य का फैसला होगा। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, भाग रहे एक शूटर को पुलिस ने पकड़ लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कपड़ा कारोबारी पर बदमाशों का हमला, कारोबारी की हिम्मत के आगे बदमाश पस्त हुए। पटना में लाठीचार्ज के विरोध में आज से मेडिकल छात्रों का आंदोलन है, फिर से काउंसलिंग और आरक्षण नियम लागू करने की मांग है। बिहार के सासाराम में ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, मौत के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। बिहार के सारण में सरकारी डॉक्टर और प्राइवेट अल्ट्रासाउंड वालों के बीच मिली भगत, कमीशन लेकर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हाथियों का आतंक है, जंगल में 2 महिलाओं को कुचल दिया, दोनों की मौत हो गई। अमृतसर में एक दुकान में आग लगी, लाखों का सामान जल गया, शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है। लुधियाना में 2 बदमाशों के 2 ग्रुप के 12 सदस्य गिरफ्तार हुए, बदमाशों के कब्जे से 2 पिस्टल, 8 कारतूस समेत कई हथियार मिले। पंजाब के हुसैनीवाला म्यूजियम पहुंची भगत सिंह की पिस्टल, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुसैनीवाला पहुंचे। हरियाणा में 10वीं क्लास का परिणाम घोषित हुआ, सिरसा के युद्धवीर ने 500 में से 499 अंक हासिल कर टॉप किया, कुल 50.49% परिणाम रहा। पंजाब बोर्ड की 10वीं क्लास के नतीजे घोषित हुए, लुधियाना के अमनदीप वर्मा ने 99.8% नंबरों के साथ टॉप किया, इस बार सिर्फ 57% बच्चे पास हुए। लड़कियों में पंजाब के रूपनगर की श्रुति वोहरा ने टॉप किया, सब्जी बेचने वाले की बेटी हैं श्रुति, 98.77% अंक हासिल किए। एसिड अटैक पीड़ितों के लिए पंजाब सरकार ने खास नीति बनाई, पीड़ित महिलाओं को हर महीने 8,000 की पेंशन देने का प्रस्ताव। करनाल में 1.5 महीने पहले खुले सरकारी अस्पताल में बदहाली है, बारिश के बाद बत्ती गुल है, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर। हरियाणा में जल्द ही पुलिस शिकायत प्राधिकरण की तैयारी है, पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत करने के लिए अथॉरिटी भी बनेगी। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है, बिलासपुर में पारा 49 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी है, मौसम विभाग का चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट। सिंगरौली में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, 2400 जोड़ों की शादी कराई। पंजाब के मानसा में शुरू हुई सांची रसोई, गरीबों के लिए सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। पणजी पहुंचे आधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेन तेजस, कल शाम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से रवाना हुई थी। वैष्णो देवी जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है, 1 जून से कटरा तक इंदौर जम्मू मालवा एक्सप्रेस जाया करेगी। शिमला में स्कूली छात्र छात्राओं ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली, 400 छात्रों सहित हजारों लोग शामिल हुए। जीएसटी में दवाइयां और मेडिकल उपकरण होंगे सस्ते, टैक्स दर कम होने से दाम भी घटेंगे, वित्त मंत्रालय का बयान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 24 मई को इंग्लैंड रवाना होगी, टीम इंडिया 4 जून को टीम इंडिया का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ होना है। आईपीएल में शानदार जीत के बाद मुंबई इंडियंस का जश्न, समारोह में सचिन, अमिताभ बच्चन सहित कई सितारे शामिल हुए। आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद मीडिया के सामने मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा आए, फाइनल मैच को यादगार बताया। चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन ना होने पर पार्थिव पटेल बोले, कहा मुझे सिलेक्शन की चिंता नहीं, फॉर्म सही रही तो सिलेक्शन जरूर होगा। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के दीवाने हुए रोहित शर्मा, कहा बुमराह इस वक्त के सबसे बेहतरीन शॉर्ट फॉर्मेट
गेंदबाजी। टीम इंडिया के कोच कुंबले ने ग्रेड ए खिलाड़ियों के लिए 150% सैलरी बढ़ाने की मांग की है। COAS की सिफारिश की है। बैडमिंटन स्टार PV सिंधु की जीत के बावजूद सुद्रीमान कप में भारत की हार हुई है। मिक्स टीम चैंपियनशिप में डेनमार्क ने भारत को 4-1 से हरा दिया। फ्रेंच ओपन के लिए पूर्व स्टार टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी नोवाक जोकोविच के कोच होंगे। जोकोविच ने कहा, अभी लंबे करार के लिए बात नहीं हुई। कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ। कुलभूषण को जल्द ही फांसी देने की मांग। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई पर हमले का पाकिस्तानी सांसद ने सवाल उठाया। जानबूझकर पूरी कहानी रचने का आरोप लगाया। इजरायल दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। कहा, आतंकियों की आर्थिक मदद बंद की जाए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक आर्मी हॉस्पिटल में बम धमाका हुआ। 25 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में लूटपाट आगजनी हुई है। एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। चेन्नई के हैवोई प्रांत में तूफान के बाद भारी बारिश है। बाढ़ जैसे हालात हैं। गाड़ियां फंसी हैं। यातायात बुरी तरह से प्रभावित। अमेरिका के हवाई आइलैंड में किलोआ ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हुआ। एक फोटोग्राफर ने कैमरे में रिकॉर्ड की तस्वीरें। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे सचिन तेंदुलकर। शुक्रवार को रिलीज हो रही है सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। कान फिल्म फेस्टिवल में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी बेटी आराध्या का जलवा, मां और बेटी की खूबसूरत वीडियो रिकॉर्ड। कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर नजर आया सोनम कपूर का बेहतरीन अंदाज। ब्लश कलर के एली साहब के गाउन में सोनम नजर आई। फिल्म राब्ता के प्रमोशन में सुशांत सिंह राजपूत, कृति सेनन जुटी हैं। 9 जून को फिल्म रिलीज होनी है। राब्ता की एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने को स्टार की तारीफ की। टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन और सुशांत सिंह राजपूत को मेहनती बताया। बॉलीवुड में एक और देओल की एंट्री। सनी देओल के बेटे ने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। सिल्वर स्क्रीन पर माफिया क्वीन के रोल में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण। विशाल भारद्वाज के साथ पहली बार काम करने को बड़ा चैलेंज बताया है।